भाई इधर से बैठो, इधर से बैठ जाओ ना, क्या है इधर बैठ जाओ। भाई पीछे बैठ जाओ। आपका जिला पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों का जिला है। आपका जिला पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासियों का परेशान जिला है। सबसे ज्यादा आदिवासी झाबुआ जिले के परेशान हैं। हमको हमारी परेशानियां दूर करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हम लोग अगर 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं तो समझ जाना आने वाला समय किसके लिए कैसा है। मैं ऐसे ही विधायक नहीं बना दिया मेरे क्षेत्र के लोगों ने। कोई सी भी पार्टी हो, आदिवासी पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, लोग हम पर ऐसे ही भरोसा नहीं करते हैं। हमको इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए आप सभी, मुझे जानकारी मिली है, बहुत डिसिप्लिन में होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अनुशासित होते जा रहे हैं। आज आप सभी लोगों ने आदिवासी पार्टी का पूरा टीम, झाबुआ जिले का, झाबुआ जिले की महिलाएं, नारी शक्ति, नौजवान साथियों, मेरा पूरा रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा की ओर से आप सभी को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। जो साथी आज आदिवासी पार्टी की सदस्यता, जो साथी आदिवासी पार्टी की आज सदस्यता लेने वाले हैं, उनको भी हमारी ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खास करके हमारा इलाका और हमारा समाज, बिल प्रदेश, मध्य प्रदेश का वो वाला हिस्सा जहां पर आप हम सब बैठे हुए हैं, और हम लोग खास करके ज्यादातर आदिवासी लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक समाज अगर परेशान है, सताया जा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसकी जमीनें छीनी जा रही, जिससे जल जंगल जमीन, आदिवासियों का जल जंगल जमीन अगर आज खतरे में है तो वो हमारा इलाका है। हमारे जिले का, रतलाम जिले का सैलाना बाजना, आपका झाबुआ जिला, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, यह आदिवासी आबादी वाला जिले हैं जहां सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ शोषण और अन्य अत्याचार होता है। आदिवासी लोगों के लिए बजट बनता है, वो बजट हमारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है। कहां? जहां बजट का एलोकेशन होता है, जहां बजट का बंटवारा होता है। विधानसभा के अंदर मैं भारत आदिवासी पार्टी से अकेला विधायक हूं। जब मैं आदिवासियों की बात उठाता हूं, कोई आवाज उठाता हूं, वहां कोई भी आदिवासी दूसरा विधायक बोलने को तैयार नहीं है। मैं उनसे बोलता भी हूं, भाई मैं कभी कभी आदिवासियों के मामले उठाता हूं, तुम्हारा कोई सा भी दल हो, कोई सा भी पार्टी हो, कम से कम तब तो तुम समर्थन जता सकते हो ना। ये लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर अनुमति नहीं है बोलने की। इसलिए हम प्रदेश के तमाम इलाकों के अंदर जा जाकर ये बोल रहे हैं कि ये आदिवासी पार्टी है, यहाँ पर आपके हक, आपकी सुरक्षा, आपके स्वाभिमान, आपके सम्मान की लड़ाई इस बैनर पे लड़ी जाती है। जैसी बात, जैसी आवाज आप खुल करके आदिवासी लोगों के लिए ला सकते हैं, जब आपकी आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आप लोग लड़ सकते हैं, ये अन्य दलों में आप लोग नहीं कर सकते हैं। मैं जब पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल के अंदर हमारे आदिवासी लोगों के लिए नया राज्य बनाने की मांग उठा रहा हूं, मैं 3 बार आदिवासियों की आवाज उठाई है। 1 बार लिख करके प्रश्न लगाया और 2 बार विधानसभा सत्र के अंदर बोला हूं। लेकिन आपके जिले के भी कितने 3 विधायक है झाबुआ जिले के, पड़ोस में हमारा अलीराजपुर है, वो भी झाबुआ का हिस्सा, दूर का नहीं है, रिसेंटली भी कट हुआ है यहाँ से, लेकिन है वो भी आदिवासी वाला ही, हमारे ही लोग है। वहाँ भी 2 विधायक है, 5 विधायक है झाबुआ अलीराजपुर के, एक भी विधायक बिल प्रदेश के नाम पर बोलता नहीं। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है अगर नया बिल प्रदेश राज्य बन जाएगा तो आदिवासी पार्टी वाला मुख्यमंत्री जब बन जाएगा। हम इनको भी कहते हैं कि भाई आप कोई सी भी पार्टी हो, आप बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले, किसी भी दल के हो, लेकिन अगर आप आदिवासी पार्टी में शामिल होंगे तो यहाँ पर आपकी राजनीति के ज्यादा स्कोप है। अगर आपको समाज सेवा करना है, आपको यहाँ पर ज्यादा स्कोप मिलेगा, आपको यहाँ ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं अगर
किसी दूसरे दल का होता, मुझे भोपाल में विधानसभा के अंदर बोलने का अवसर नहीं मिलता दोस्तों। मुझे इसलिए ज्यादा अवसर मिलता है बोल लेने का, अपनी बात रख देने का, क्योंकि मैं मेरे दल का हूं, मैं मेरी पार्टी का हूं, मैं आदिवासी पार्टी का हूं। दल के रूप में मुझे अपनी बात रखने के लिए मुझे बाकियों की तुलना में ज्यादा समय मिलता है। तो दोस्तों, हमारी आवाज को अगर निष्पक्ष रूप से उठाना है, हमारी आवाज को अगर स्वतंत्र तरीके से उठाना है, हमारे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान अगर परमानेंट तरीके से करना है, तो हमारा ये जो मंच है भारत आदिवासी पार्टी, मैं अभी 10 दिन की यात्रा पे हम लोग गोंडवाना इलाके में गए थे। उमरिया, शहडोल, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर वाला इलाका। वहां पर नौजवान तो है ही है, नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी सारे भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि आने वाले 2028 के अंदर हमारे आदिवासी आदमी मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। मैं उनको भी बोल करके आया हूं, अगर तुम्हारे गोंडवाना इलाके में 15 से ज्यादा विधायक बन जाए तो मुख्यमंत्री तुम्हारा हो जाएगा, और हमारे अगर ज्यादा विधायक जीत गए तो हमारा आदमी मुख्यमंत्री हो जाएगा इलाके का। लेकिन सरकार आदिवासियों के पास में आ जाएगी। कई सारी समस्याएं बहुत, अभी एक साथी लोग बोल रहे थे हाँ बैठे बैठे, हम भी उधर से ही आ रहे हैं। मैं रतलाम से एक्सप्रेस वे से आया हूँ। मेघनगर के अंदर बहुत भयंकर बदबू आती है, वहां बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। उस फैक्ट्रीज के अंदर निकलने वाला जहरीला पानी, केमिकल वाला गंदा पानी निकलता है, वो आपके खेतों में जाता है। आसपास आप देखोगे उधर घूम करके, मेघनगर जो सिटी है, सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाकर के, वहां फसलें सूख रही है, फसलें गल रही है, फसलें खेतों में सड़ रही है। वहां जो परिवार रहते हैं, जिसकी जमीन में वो जो फैक्ट्री वाला पानी रिस करके जाता है, गंदा पानी, केमिकल वाला, जहर वाला पानी रिस करके जिसके कुएं में जा रहा है, जिसके हैंडपंप में जा रहा है, जिसके ट्यूबवेल में जा रहा है, वो पानी वो पी रहा है। बच्चे आप देखो, बुजुर्ग देखो, सभी के पूरे फोड़े हो रहे हैं, फोले हो रहे हैं शरीर के ऊपर में। लोगों में भयंकर बीमारी है। इसकी आवाज आपके झाबुआ जिले का एक भी विधायक नहीं उठा रहा है। अब तक तो मेघनगर के आसपास का ही नंबर चल रहा है, लेकिन और ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा। मान लो 2-5 साल बाद में आपके झाबुआ का आसपास का इलाका भी, मतलब पूरा जिला बुरी तरीके से प्रभावित होने का संभावना है। अब ये आदिवासियों की परमानेंट प्रॉब्लम है। अगर एक बार शरीर में बीमारी लगी केमिकल वाली, तो उसका पूरा जिंदगी खराब होगा। आपने सुना होगा 1984 भोपाल के अंदर वो जो गैस वाला कांड हुआ था, पता है ना? उसका प्रभाव आज भी भोपाल सिटी के लोगों में। तो अगर मान लीजिए हमारे मेघनगर के आसपास वाले लोगों में अगर केमिकल वाला पानी पीने से अगर नुकसान होता है, शरीर खराब होता है, तो आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदायक है। मूल लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी के 2-3 पॉइंट्स आपको और हम सबको याद रखना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी इस देश के आदिवासियों की पूरे भारत देश के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है। अब अस्तित्व कैसे? अस्तित्व मतलब जिंदा रहना। जहां पर भी आप और हम सब लोग देखेंगे, पूरे भारत के अनेक अलग अलग इलाकों में, आदिवासी इलाके में ऐसी जमीन है कुदरती तरीके से, जहां एक बड़ा डैम बन सकता है, बड़ा तालाब बन सकता है। अगर आप वही तालाब अगर मान लो किसी सिटी में बनाने जाएंगे, सिटी के पास बनाने जाएंगे, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादातर सिटीज, ज्यादातर शहर मैदान पर बने हुए हैं, समतल जगह पर बने हुए हैं। समतल जगह पर कोई बड़ा डैम नहीं बन सकता, कोई बड़ा तालाब नहीं बन सकता। तो जो बड़े बड़े डैम बनाने की जो योजना है वो आदिवासी इलाकों में है। और आदिवासी लोग जहां डैम बनाने की प्रस्तावनाएं हैं, जहां प्रस्तावित है डैम बनने, बड़े बड़े तालाब बनाने की, वहां आदिवासी लोग हजारों सालों से अपनी जिंदगी, आजीविका जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। जहां जहां बड़े बड़े डैम, वो आदिवासी लोगों को लगातार विस्थापित करने का काम चल रहा है। आपका जो एक्सप्रेस वे बना दिल्ली से मुंबई वाला, कितने ही लोगों की जमीनें चली गई, हजारों परिवार वहां से बेदखल हुए हैं। आज हम भी जब इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में कौन सा गांव लग रहा है, उस गांव के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। एक्सप्रेस वे निकल गई, 8 लेन एक्सप्रेस वे, उसके दोनों ओर जो गांव है
उन गांव के बच्चे पहले स्कूल में जाते थे, आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन गांव के लोग पहले इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते थे, लेकिन आज एक्सप्रेस वे बन गया, बड़ा हाईवे बन गया। आज वे लोग अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा सकते हैं जल्दी से, उनके पास रास्ता नहीं है।